हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आपको आमिर खान की सुपरहिट फिल्म गजनी याद होगी। उस फिल्म का हीरो एक हमले के बाद मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है। कहीं वो अपने दुश्मनों का नाम भूल ना जाए और उनसे बदला ले सके, इसलिए आमिर खान अपने शरीर पर टैटू से दुश्मनों के नाम लिखता है और एक एक कर उनसे बदला लेता है। लेकिन ये तो एक फिल्म की बात है। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? तो हाँ, रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है। मुंबई से एक ऐसी कहानी सामने आई है। क्राइम की दुनिया में तो अजीब अजीब चीजें होती ही रहती है, लेकिन यह कहानी चौंकाती भी है और हैरान भी करती है। कहानी मुंबई की है। तारीख है 24 जुलाई 2024। मुंबई के वर्ली इलाके में पुलिस स्टेशन को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि वर्ली इलाके स्पा में, जिसका नाम सॉफ्ट स्पा है, इसमें एक शख्स का कत्ल हो गया है और लाश इस वक्त भी स्पा में पड़ी हुई है। उस वक्त सुबह के करीब 11:30 का वक्त था। फोन आते ही पुलिस की एक टीम स्पा में पहुंचती है। वहां जाकर देखती है, सचमुच एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। लाश की पहचान करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वह शख्स पुलिस का भी जानकार था, क्योंकि कभी वह पुलिस के लिए भी मुखबिरी का काम किया करता था। नाम था गुरु वाघमारे। उम्र करीब 52 साल। उसका गला काट दिया गया था किसी तेजदार हथियार से। पेट पर भी तेजदार हथियार के निशान थे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और लाश को अपने कब्जे में लिया और फौरन सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब अपनी तफ्तीश शुरू की। तो वाघमारे के तफ्तीश में पता चला, इस पर कई मुकदमे दर्ज थे ब्लैकमेलिंग के। आरटीआई के नाम पर वह लोगों की जानकारी हासिल करता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता। खास तौर पर मुंबई में चोरी छुपे चलने वाले बार या फिर स्पा मसाज पार्लर। इसकी वजह से दुश्मनी भी थी। उसके ऊपर कई ब्लैकमेलिंग की केसेस भी थे। तो पुलिस तफ्तीश की शुरुआत होती है उसी स्पा से, क्योंकि लाश वही मिली थी। अब इत्तेफाक से जब फोन किया गया कि यहाँ लाश पड़ी है, तो पुलिस ने शुरुआत की। स्पा मालिक, उसका नाम संतोष शिरेकर। संतोष शिरेकर ने पुलिस को एक कहानी सुनाई। कहा कि रात करीब 12:30 का वक्त था। गुरु वाघमारे मेरे स्पा में आया था। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने कहा, गर्लफ्रेंड कहाँ है? पता चला वह स्पा में ही, स्पा के अंदर कुछ कमरे थे तो वही कमरे में थी। तो गर्लफ्रेंड सामने आई। गर्लफ्रेंड से पूछताछ हुई। गर्लफ्रेंड ने कहा कि ट्यूसडे को, या जिस दिन बॉडी मिली उससे एक दिन पहले, गुरु वाघमारे का बर्थडे था। जन्मदिन के दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और कहा चलो पार्टी करते हैं। इसके बाद वह उसे बार में ले गया। उसने कहा हम दोनों बार में थे, वहां ड्रिंक ली और फिर रात करीब 12:30 बजे बार से निकलकर स्पा में आ गए। मैं रूम में चली गई, गुरु वाघमारे नीचे ही था। उसके बाद मुझे पता नहीं। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा उसकी लाश। तो मैंने गुरु की लाश देखते ही संतोष शिरेकर, जो ओनर थे, उनको कहा पुलिस को फ़ोन करो। तो फिर पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया। संतोष शिरेकर ने भी यही बयान दिया। अब पुलिस की इस कहानी में दो अहम चीजें थी। पहली, वो बार जहां गुरु वाघमारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया, और दूसरी स्पा जहां पे लाश मिली। अब पुलिस ने उस बार के सीसीटीवी फुटेज और वहां के लोगों से पूछताछ की। पता चला गुरु वाघमारे वहां आया था और लगभग रात 12 के बाद निकला था। मतलब बयान सच था, लड़की का भी और स्पा मालिक का भी। अब पुलिस ने बाहर के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। अब अचानक पुलिस की नजर पड़ी पीछे एक स्कूटर पर दो लोग, और दोनों ने रेनकोट पहन रखा है। इसकी वजह से उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी और बारिश में रेनकोट कोई पहने तो किसी को चौंकने की जरूरत नहीं। बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं। तो पुलिस ने देखा वो दो लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद सीसीटीवी कैमरे से वो गायब हो जाते हैं। अब पुलिस ने स्पा के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने शुरू किया, ताकि पता चले वो स्पा कितने बजे आए थे। लड़की और स्पा मालिक सच कह रही है या झूठ। तो पुलिस ने जब स्पा के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो देखा कि वो दोनों करीब 12:30 के आसपास स्पा में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अचानक नजर कैमरे पर पड़ी और पुलिस ने देखा कि वही दो लोग जो रेनकोट पहने हुए थे, वह भी इन दोनों के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो बार से यहाँ तक अच्छी खासी दूरी थी और बार के बाहर भी इन दोनों को निकलने के बाद वह पीछे पीछे थे।
और स्पा पहुंचने के बाद भी दोनों पीछे पीछे। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कत्ल के साथ इन दोनों का कोई रिश्ता जरूर है, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रेनकोट पहने हुए थे, आइडेंटिफाई कैसे करे। अब बात आती है स्कूटी की, जिससे ये पीछा कर रहे थे, लेकिन स्कूटी का नंबर दिख नहीं रहा था। तभी पुलिस ने और कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया तो देखा कि स्पा के आसपास एक पॉन शॉप की दुकान है। तो यह दोनों जब स्पा में चले गए तो वह दोनों उसी पान शॉप के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। फिर कैमरे में दिखा कि वह दोनों में से एक बंदा उस दुकान में जाता है और वहां से कुछ खरीदता है और उसके बाद वह मुंह में डालता है। वह शायद कोई गुटखा लिया था। अब पुलिस के लिए एक काम बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस दुकान से इसने कुछ लिया है तो शायद दुकान से कुछ जानकारी मिले। अब पुलिस की टीम उस दुकान में पहुंचती है और दुकान वाले से पूछताछ करती है तो दुकानदार देखता है और कहता है कि हाँ साहब, रेनकोट में 2 लोग आए थे। तो पुलिस वाले पूछते हैं क्या लिया। उसने बताया कि गुटखा लिया था। तो उन्होंने कहा कि तुमने चेहरा ठीक से देखा। बोला नहीं साहब, चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। पुलिस कहती है और कोई निशानी। वो कहता है इतने लोग आते हैं, कुछ याद नहीं। अब पुलिस जाने ही लगती है कि उतने में चलते चलते वापस मुड़ी और कहते हैं कि अच्छा, उन्होंने पैसे कैसे दिए। गुटखा की कीमत 20 रुपए या 30 रुपए इतनी होती होगी। जनरली इतना लोग कैश दे ही देते हैं, लेकिन जब पान दुकान वाले ने बताया कि साहब उन्होंने यूपीआई किया था, तब पुलिस को पहली बार लगा कि कुछ क्लू मिलेगा। पुलिस ने दुकानदार से चेक करने के लिए कहा। वह चेक करने लगा और अचानक उसे याद आया कि उसने 2 गुटखा लिया था, करीब 20 का पे किया था। उसने पे किया था यूपीआई आईडी से, अपने यूपीआई आईडी के थ्रू। अब यूपीआई आईडी के जरिए जब आप पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर आ जाता है। अब यूपीआई आईडी के जरिए उसका नंबर और नाम दोनों आ गए थे। अब पुलिस के सामने वह नाम आया था, नाम था फिरोज अंसारी। अब पुलिस के पास नाम और नंबर था। पुलिस वहां से निकलती है और उस नंबर को खंगालने की कोशिश करती है। जिस फिरोज अंसारी के नंबर पर रात यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे के देर रात किन किन नंबर पर कॉल किया गया और उसने किस किस से बात की। तो जब फिरोज अंसारी के मोबाइल में झांका गया तो पुलिस ने देखा कि उस दरमियान बार से लेकर स्पा तक के 2 घंटे के बीच की बात करे तो पुलिस को हैरानी हुई, क्योंकि सुबह 4-5 बजे भी उसी नंबर से बात हो रही थी। अब एक नंबर जिससे सबसे ज्यादा इस पूरी इंसिडेंट के दौरान बात हो रही है, वो एक ही नंबर था। पुलिस ने जब उस नंबर को निकाला और देखा कि नंबर किसका है तो पुलिस हैरान हो गई। इधर पुलिस की एक टीम सारी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी ताकि कातिल तक पहुंचे। अब नंबर मिल गया जिस नंबर से फिरोज अंसारी बातचीत कर रहा है, वो नंबर भी अब पता चल गया किसका है। इधर दूसरी टीम बाकी चीजों की तफ्तीश में लगी हुई है। तभी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास अस्पताल के मुर्दा घर से एक फोन आता है। पुलिस अफसर पूछते हैं, हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्योंकि मर्डर कैसे हुआ है यह बड़ा ओपन सीक्रेट था। गला कटा हुआ था तेजदार हथियार से और पेट पर भी तेजदार हथियार से वार किया गया था। तो ज्यादा खून बहने की वजह से और गर्दन की नस कटने से मौत हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको यह बताने के लिए फोन नहीं किया कि यह गला कैसे कटा और कैसे मौत हुई, बल्कि एक अजीब चीज बताने के लिए फोन किया है। अब पुलिस अफसर हैरान कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमने इसको पोस्टमार्टम टेबल पर पोस्टमार्टम करने के लिए लेटाया तो जैसे ही इसका पैंट उतारा तो एक अजीब चीज दिखाई दी। इसके पैर के दोनों जांघों पर कुल 22 नाम लिखे हुए हैं और वो नाम किसी पेन या किसी और चीज से नहीं, बल्कि कहा ये सारे के सारे नाम उसने टैटू की तरह गुंदवा रखे हैं, बकायदा सीरियल वाइज 1 2 3 4, और ये 22 तक नाम है। और पहली जांघ पर इसके पूरे नाम भर गए, जगह बची नहीं, तो उसके बाद इसने दूसरे जांघ पर नाम लिखवाना शुरू किया और 22 नाम उसने अपने दोनों जांघों पर लिखे हुए हैं। अब पुलिस के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी, ये 22 नाम क्यों लिखेगा, कौन होंगे वो 22 लोग, और इतनी तकलीफ उठाकर क्यों उसने 22 नाम गुंदवाए। फिर डॉक्टर ने कहा कि इन नामों के ऊपर उसने 3 और लाइनें लिखी हुई है शुरुआत में, उसके बाद नाम की गिनती शुरू होती है। वह लाइन यह है कि मैं अपने दुश्मन के नाम डायरी में लिखकर जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन्हीं में से जांच कीजिए। यह उसकी लाइन है। अब यह सुनकर पुलिस वाले के होश उड़ गए कि यह क्या है और डॉक्टर साहब ने यह बताकर फोन रख दिया।
इधर दूसरी टीम लगी हुई थी। उसने जिस शख्स ने पीछा किया था, रेनकोट पहनकर दो लोग, उस पान की दुकान पे उसका नंबर मिल चुका था और उस नंबर पर रात सबसे ज्यादा जिससे बात हो रही थी वह नंबर भी मिल चुका था। अब वह टीम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट देती है कि साहब वह दोनों रेनकोट वाले, उनमें से एक की पहचान हो गई है। उसका नाम फिरोज अंसारी है और फिरोज अंसारी ने वारदात वाली रात एक नंबर पे सबसे ज्यादा बात की है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि रुको, कहीं जिस नंबर पर उसने सबसे ज्यादा बात की है उसका नाम संतोष शिरेकर तो नहीं। अब सामने खड़ा पुलिस वाला चौंकता है कि मेरे बताने से पहले साहब को कैसे पता। तो वो कहता है जी हाँ सर, यही नाम है। उस नंबर से सबसे ज्यादा उस रात बात की वो संतोष शिरेकर है और संतोष शिरेकर कोई और नहीं बल्कि उसी स्पा का मालिक था जिस स्पा में गुरु का कत्ल हुआ था और पुलिस के अब तक के तफ्तीश में वह साथ भी दे रहा था। अब पुलिस संतोष शिरेकर को उठाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। उधर डॉक्टर उस दोनों जांगों की तस्वीर खींचते हैं और व्हाट्सएप करते हैं पुलिस वालों को कि सर यह 22 नाम है। अब पुलिस नाम देखती है, बस उसमें से एक नाम की तलाश थी। उन 22 नामों में संतोष का नाम है कि नहीं, और पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती क्योंकि छठे नंबर पर पुलिस की नजर गई और उस छठे नंबर पर गुरु के दुश्मन के तौर पर इसी संतोष शिरेकर का नाम लिखा हुआ था। यानी मरने वाला अपने दुश्मनों के नाम अपनी जांग पर लिख कर गया था और इस कातिल का नाम छठे नंबर पर था। अब जांगों पर दुश्मनों का नाम, उसी दुश्मन के ठिकाने पर कत्ल और उसी दुश्मन से कातिल के फोन पर लगातार बातचीत, यह सारी चीजें काफी थी पुलिस को यकीन करने के लिए कि इस कत्ल के पीछे संतोष शिरेकर का ही हाथ है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद सारी कहानी सामने आ जाती है। तो पहले संतोष शिरेकर ने जो कहा वो कुछ यूं था। वर्ली इलाके में सॉफ्ट टच स्पा के नाम से स्पा चलाता था। कहने को तो ये एक स्पा था, लेकिन इसमें गलत धंधे भी होते थे, जिस्म फरोशी की भी धंधे होते थे, लेकिन उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान में यह हुआ कि गुरु वाघमारे मेरे पास आया और वह आरटीआई एक्टिविस्ट था और पुलिस के लिए मुखबिरी का भी काम करता था। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालता और उसी आरटीआई इंफॉर्मेशन के नाम पर वह लोगों को ब्लैकमेल करता, जिसकी इंफॉर्मेशन वह निकाला करता, जैसे कि इस स्पा को किस तरह से लाइसेंस मिला, यहाँ क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अब इन सभी के कारण वो मालिक को ब्लैकमेल करता और उनसे पैसे वसूलता। तो संतोष शिरेकर ने उसे कई बार पैसे दिए थे और वह इतनी बार दे चुका था कि अब वह थक गया था और वह सोचता है कि यार बार बार यह ब्लैकमेल करता है और पैसे देने पड़ते हैं और ना दूं तो इस स्पा को वह बंद कर देगा। इन सभी के कारण संतोष शिरेकर तंग आ गया। उसने कहा इसका कुछ करना है। फिर उसने तय किया कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, पर कैसे हटाए। फिर उसे याद आया कि नई मुंबई में एक स्पा चलाने वाला और एक शख्स है और उसका नाम है फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी का भी स्पा वैसे ही था जैसे संतोष शिरेकर का था और उसमें भी स्पा के नाम पर स्पा की आड़ में गलत धंधे करता था। इत्तेफाक से गुरु वाघमारे का एक वह भी शिकार था। आरटीआई के नाम पर उसने उसको भी ब्लैकमेल किया और उससे खूब पैसे लिए। लेकिन 2023 में एक बार फिर उसने जब उसको ब्लैकमेल कर पैसा लेना चाहा तो फिरोज अंसारी को गुस्सा आ गया और उसने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा जो करना है कर लो। अब गुरु वाघमारे पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता था और पुलिस वाले से ठीक ठाक उसकी साठगांठ थी और कई ब्लैकमेल के पैसे कायदे से वो पुलिस वालों को भी देता था। तो उसने जाकर बता दिया फिरोज अंसारी इस तरह से कह रहा है। पुलिस की टीम ने रेड मारा और रेड के दौरान वहां कुछ लड़कियां और लड़के पकड़े गए और उसकी आड़ में फिरोज अंसारी का स्पा को बंद कर दिया गया। तो वो तब से बंद था। अब स्पा बंद होने से फिरोज अंसारी गुस्से में था और गुरु से बदला लेना चाहता था। इधर संतोष शिरेकर लगातार बार बार पैसे देकर परेशान था। संतोष शिरेकर को फिरोज अंसारी की कहानी पता थी। उसने फिरोज अंसारी को कांटेक्ट किया और कहा कि देखो हम सबको एक ही शख्स परेशान कर रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और संतोष शिरेकर ने कहा कि एक काम करते हैं, गुरु को रास्ते से हटा देते हैं। फिरोज अंसारी तैयार हो गया, पर यह दोनों अपने हाथ से कत्ल नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा इसके लिए किसी को हायर करते हैं। संतोष ने कहा ठीक है, पैसे मैं दूंगा। उसने 6 लाख रुपए फिरोज अंसारी को दिए।
फिरोज अंसारी ने दिल्ली में रहने वाले अपने एक जानकार दोस्त जिसका नाम साकिब अंसारी है उसको कांटेक्ट किया और उसको कहा कि मैं तुझे 6 लाख रुपए दूंगा, तुझे एक कत्ल करना है। साकिब अंसारी तैयार हो जाता है। उसके बाद वह दिल्ली से सीधे मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने के बाद अप्रैल में वह मुंबई पहुंचा और 3 महीने तक अंसारी ने रेकी की। गुरु वाघमारे कहाँ जाता है, कब कहाँ होता है, कब आता है, ये सब पता करना शुरू किया। इस दौरान में संतोष शिरेकर ने कभी गुरु पर जाहिर नहीं करने दिया कि मैं तुझसे नाराज हूँ, बल्कि उसने कुछ पैसे भी दिए और बोला भाई हमें बख्श दो। गुरु अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्पा में भी जाता जिसे वह ब्लैकमेल करता। तो पूरी उसकी रेकी कर ली। उसके बाद उन्हें पता चला कि ट्यूसडे को गुरु का जन्मदिन है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार में है। और फिर उसने संतोष को कहा कि मैं तुम्हारे स्पा में आऊँगा। उसने भी कहा आओ भाई, तुम्हारा बर्थडे है, मनाएंगे। और उसने यह खबर फिरोज अंसारी को दी और फिर फिरोज अंसारी ने साकिब अंसारी को। साकिब अंसारी नया था मुंबई के लिए। फिरोज अंसारी ने कहा मैं भी चलता हूँ। तो फिरोज साकिब को अपने साथ स्कूटी पर बिठाता है और मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से रेनकोट डाला। उस रेनकोट का भी अलग फायदा हुआ, कैमरे में चेहरा पहचान में भी नहीं आएगा। अब दोनों ने रेनकोट डाला और उस बार के बाहर पहुंच गए जहां गुरु और उसकी गर्लफ्रेंड थी। वहां बाहर जाकर इंतजार किया। जब रात 12 बजे आसपास दोनों वहां से निकले तो पीछा किया, क्योंकि कत्ल स्पा के अंदर ही करना था। उसके बाद वो दोनों स्पा में चले गए। इधर उसी प्लानिंग के तहत संतोष ने अपने पहले स्टाफ को कहा चलो आज डिनर पार्टी करते हैं। वो अपने मैनेजर, एक लेडी और पूरे स्टाफ, उन तीनों को संतोष एक बार में ले जाता है। वहां उनको ड्रिंक पिलाया, खाना खिलाया और फिर वो लोग वापस आए। करीब 1:30 बजे पूरा स्टाफ स्पा से बाहर निकल गया। अब सिर्फ स्पा के अंदर संतोष, गुरु और उसकी गर्लफ्रेंड थी। संतोष शिरेकर ने उसकी गर्लफ्रेंड को कहा तुम कमरे में जाओ, आराम करो, हम थोड़ा इससे बात करते हैं। और उसके बाद उसने इशारा दिया। बाहर खड़े हुए थे अंसारी और फिरोज। इशारा मिलते ही वो दोनों स्पा के अंदर घुसते हैं। अंदर आते ही उन्होंने नया ब्लेड खरीदा था। उस नए ब्लेड से सीधे एक ने पकड़ा और दूसरा, जो साकिब दिल्ली से इसी काम के लिए आया था, उसने गले पर ब्लेड को घुमा दिया। फिर यकीन करने के लिए वो मर जाए उसके पेट पर भी कई वार किए। और उसके बाद जब उन्होंने यकीन हो गया कि यह मर गया है तो उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल गए। उधर उसकी गर्लफ्रेंड उसी स्पा के अंदर रूम में सो रही थी। वह सुबह उठी, 9:30 बजे नीचे आई और देखती है कि गुरु की लाश पड़ी है। वो चीखती है और पहला कॉल संतोष को करती है और कहती है गुरु तो मर गया। इसके बाद उसी वक्त फोन करने की बजाय संतोष शिरेकर 1.5 घंटा लेता है। उसके बाद वह पुलिस को कॉल करता है, यानी पुलिस को कॉल करने वाला वही था। अब पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर फिरोज अंसारी को भी पकड़ा जाता है। उधर साकिब कत्ल करने के बाद मुंबई से दिल्ली के लिए निकल गया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से ट्रेन लेट हो गई थी। पुलिस ने उसका पीछा किया क्योंकि साकिब ने फिरोज अंसारी को बताया था कि किस ट्रेन में बैठा है। कोटा के पास मुंबई पुलिस की टीम ने साकिब को धर दबोचा और उसे वापस लेकर मुंबई पहुंच गई। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे हत्याकांड में गुरु वाघमारे की गर्लफ्रेंड भी शामिल थी, तो पुलिस ने उसे भी अरेस्ट किया है। ये थी दोस्तों रियल लाइफ गजनी शख्स की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।